जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के 30 दिनों की तैयारी में। तो यहाँ पे 30 दिनों में हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी का लक्ष्य जो निर्धारित किया है उसी पर चल रहे हैं। हालांकि एग्ज़ाम डेट जो है वो बढ़ गई है, तो अगस्त से वो सितंबर में चली गई है। तो दोस्तों उस हिसाब से हमें और ज़्यादा टाइम मिल गया, तो और अच्छे से हम यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में देखेंगे। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में देखेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट का नाम है 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी। तो उसमें आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात कर लेते हैं राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह की। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक दौर में, जैसा कि हमने पढ़ा था, सदा सुखलाल, नियाज, प्रभृति, ये चार महानुभावों के साथ राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह जी का भी स्मरणीय योगदान रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संदर्भ में निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या कहा है इनके बारे में, तो सबसे पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में देखेंगे कि 1856 ईस्वी में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, उस समय अन्य विभागों के समान वहां भी मुसलमानों का जोर था और उन्हें भाखापन मतलब हिंदी संस्कृत से प्रभावित हिंदी का डर रहता था। राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल अब आता तो मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उन्होंने अपने मित्रों मतलब पंडित श्री लाल और पंडित वंशीधर आदि के सहयोग द्वारा साहित्य के कोर्स की पुस्तकें तैयार करनी शुरू की। प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार आदि लिखी, वह बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों में इतिहास, तिमिर नाशक आदि में दिखाई पड़ता है। मानव धर्मसार नामक पुस्तक की भाषा तो इन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी ही थी, साथ ही अपने गुटकों मतलब जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी में भी थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श रखा। किंतु फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो, और सम्मत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ ना कुछ बढ़ता ही गया। इसके कारण की पड़ताल करते हुए लिखा कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। मतलब बाद में फिर उनका झुकाव उर्दू में हो गया था। फिर है राजा लक्ष्मण सिंह। उर्दूपन की ओर बढ़ते झुकाव के कारण राजा शिव प्रसाद लगातार अरबी फारसी मिश्रित हिंदी की बात करने लगे, जिसके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। प्रकृति विरुद्ध राजा शिव प्रसाद समर्थित भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं इन लोगों की रचनाओं की। किनकी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की और राजा लक्ष्मण सिंह की। तो रचनाओं में क्या है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 ईस्वी, राजा भोज का सपना, असलियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार भाषा का इतिहास है, वीर सिंह का वृतांत, उपनिषद सार, भारत के पुराने राजाओं का हाल, भूगोल हस्तमालक, वामा मनोरंजक, सिखों का उदय और अस्त है इसमें। राजा लक्ष्मण सिंह की अगर बात करें तो शकुंतला 1862 ईस्वी, रघुवंश 1878 ईस्वी, ये कालिदास की रचना का अनुवाद है। और फिर है मेघदूत 1882 ईस्वी।
यह संग्रह पुस्तिका है जो स्कूली बच्चों के लिए लिखी गई थी। कौन सी? वीर सिंह का वृतांत। शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो का सार, जिसमें हमने राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।